तो मिडिल ईस्ट के आसमान में अब मिसाइल्स के साथ साथ एक अदृश्य युद्ध भी शुरू हो गया है, जहां ईरान जीपीएस स्पूफिंग के जरिए यात्री विमानों को लगातार भ्रमित कर रहा है। इस खतरनाक तकनीक के तहत विमान को फर्जी सैटेलाइट सिग्नल भेजा जाता है, जिससे विमान का पायलट गुमराह हो जाता है। उसे स्क्रीन पर सब कुछ सही दिखता है, हालांकि हकीकत में जहाज अपनी सही लोकेशन से भटककर दुश्मन के वॉर जोन की तरफ खींचा चला जाता है। ईरान ने इसके लिए कोबरा V8 जैसे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम तैनात किए हैं, जो 250 किलोमीटर दूर तक सिग्नल खराब कर सकते हैं। इसका असली मकसद दुश्मन की मिसाइल्स और ड्रोन का रास्ता भटकाना है। हालांकि इनकी चपेट में अब कमर्शियल एयरलाइंस भी आ रही है। 1 मार्च से अब तक करीब 1000 जहाज़ों ने इन फर्जी सिग्नल्स की शिकायत की है। ये ठीक वैसा ही है जैसा कोई आपका गूगल मैप हैक कर ले और आपको घर ले जाने के बजाय किसी सुनसान जंगल में पहुंचा दे। इस बीच खबर यह भी है कि चीन की तरफ से ईरान को रियल टाइम खुफिया जानकारियां भी मिल रही है और इसी कारण ईरान मिसाइल से सटीक हमले कर रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान की मिसाइलें लगातार गरज रही हैं। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बरस रही हैं। ईरान की मिसाइल अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम्स को लगातार चकमा दे रही हैं। लक्ष्यों पर बेहद सटीकता से हमले कर रही हैं। ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद लगभग हर अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया है। मिसाइल और ड्रोन्स के हमलों से 12 से ज्यादा देशों को दहलाया है। ईरान के सटीक हमलों के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गए हैं? क्या ईरान को अमेरिकी सैन्य तैनाती की पुख्ता जानकारियां मिल रही हैं? क्या पर्दे के पीछे से कोई देश ईरान की मदद कर रहा है? दरअसल मिसाइल से सटीक हमले करने के लिए टेरेन मैपिंग, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस और इनर्शियल गाइडेंस जैसी तकनीक का इस्तेमाल होता है। इसके लिए एक अच्छे शक्ति है जो रियल टाइम जानकारियां दे सके। माना जा रहा है कि इस काम में चीन ने ईरान का साथ दिया है, वही ईरान को सटीक खुफिया जानकारियां मुहैया करा रहा है। कहा जा रहा है कि इन्हीं रियल टाइम खुफिया जानकारियों का इस्तेमाल करके ईरान अमेरिकी ठिकानों पर सटीक हमले कर रहा है। दरअसल जब मिजार विजन ने ईरान पर हमले से पहले फारस की खाड़ी और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य जमावड़े की उपग्रह तस्वीरें प्रकाशित करनी शुरू की तो हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें व्यापक रूप से प्रसारित हुई क्योंकि इनमें कुछ ऐसा दिखाया गया जिसे पश्चिमी एजेंसियां दिखाने से परहेज करती थी। पश्चिम एशिया में अमेरिकी तैनाती की स्पष्ट तस्वीरें आम जनता को शायद ही कभी देखने को मिलती थी। मिजार विजन ने इस चलन को तोड़ दिया और अमेरिकी सैन्य तैनाती को सार्वजनिक कर दिया। इसके पीछे भी चीन का ही हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि मिजार विजन चीन की निजी सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें प्रकाशित करता है। अमेरिकी और इजरायली राजनयिकों और सुरक्षा विशेषज्ञों को संदेह है कि चीन के उपग्रह बेड़े ने 12 दिनों की जंग के दौरान भी ईरान की सेना की मदद करने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि आम जनता को इसकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था कि ईरान ने अपने सैन्य उपग्रहों से सैन्य उद्देश्यों के लिए तस्वीरें हासिल की थी। चीन की मदद के आरोपों को इसलिए भी ताकत मिल रही है क्योंकि ईरान का उपग्रह कार्यक्रम सीमित है, इसमें डेंसिटी और लगातार कवरेज की कमी है।
ये चीजें उच्च स्तरीय सैन्य खुफिया जानकारी के लिए जरूरी होती हैं। जिस तरह इजराइल अमेरिकी जासूसी प्रणाली पर निर्भर है, उसी तरह ईरान एक ऐसे तकनीकी रूप से उन्नत सहयोगी पर निर्भर है जो निरंतर सर्विलांस और रैपिड टास्किंग को अंजाम दे सके। चीन के उपग्रहों के बेड़े में अनुमानित 1100 से 1350 सक्रिय इकाइयां हैं। चीनी नेटवर्क की व्यापकता निरंतर इमेजिंग, बादलों के बीच रडार की पैठ, सिग्नल इंटेलिजेंस संग्रह, मौसम संबंधी ट्रैकिंग, दूरसंचार और डेटा रिले को सक्षम बनाती है। ये नेटवर्क अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया कार्यालय की प्रणाली के बराबर है, यानी चीन का नेटवर्क अमेरिकी और इजरायली रणनीतिक प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है। माना जा रहा है कि चीन के सैटेलाइट्स की यही मजबूती ईरान को रणनीतिक रूप से सक्षम बना रही है। इसी कारण ईरान सटीक हमले कर रहा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।